नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। बात करने वाले हैं वाई म्यूचुअल फंड एवरीवन, हर किसी को क्यों म्यूचुअल फंड करना चाहिए। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। और यहाँ पे आपने जो बैनर्स पे देखे होंगे, थंबनेल पे जो देखे होंगे, आप भी पेंशन ले सकते हैं अगर आपने ये किया तो। जी हाँ, बिल्कुल, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर अच्छा लगता है। अगर टॉपिक्स पे आपको कुछ क्वेश्चंस है, क्वायरी है, तो आप इसको इसमें नंबर भी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके भी अपनी क्वायरी पूछ सकते हैं। और इसी सीरीज में आगे टॉपिक्स लेकर के आएंगे तो उसकी चलिए अभी टॉपिक्स लास्ट में चर्चा करेंगे क्या लेके आने वाले हैं। आज जो हम टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, वाई म्यूचुअल फंड्स एवरीवन, हर किसी को क्यों म्यूचुअल फंड करना चाहिए। शुरुआत करते हैं। अगर बात करते हैं कि हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जॉब कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, हर तरीके से कोई ना कोई बिजी है। अगर हम बात करें अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की, अपने पैसे हमारे पास जो हैं हम उसको लगाने की, तो कहीं बैंक में जा कर के एफडी में लगाते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं। तो उस पर हम बात करें या तो फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं, उस तरीके से हमें उस पर कम रिटर्न्स मिलते हैं। सेविंग अकाउंट्स उसमें हमें कम रिटर्न मिलते हैं, जो कि आज देखा जाए फिक्स डिपॉजिट 7 से 8%, 8 साढ़े 8% मिलता है। लेकिन वहाँ पे हमारे पैसे को लेकर के वही उस पैसे से कमा रहे होते हैं और हमारे पैसे को भी रिटर्न कर रहे होते हैं। लेकिन आज हमारे पास ऑप्शन है, पहले नहीं था। पहले हम जॉब करते थे, हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन का माध्यम नहीं था कि हमारे पास वो जानकारी आ सके, हमें वो जानकारी मिल सके जिससे कि हम भी डायरेक्टली स्टॉक्स में या हम भी अपने पैसे को ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ से हमारा पैसा ग्रो करे। हम उसमें नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमारा पैसा ग्रो करे। तो जी हाँ, आज एक म्यूचुअल फंड्स ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो कि हमारे पैसे को, हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, हमें समय नहीं है, हम नहीं जानते स्टॉक मार्केट क्या होता है, हम नहीं जानते कि स्टॉक में कैसे लगाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, हमें इतना समय नहीं है। बट अगर हमारे ही बिहाफ पे जो म्यूचुअल फंड एएमसी हैं, वो काफ़ी क्वालिफाई जो वहाँ पे मैनेजर्स रखे हुए हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पहला टॉपिक्स पे हैं, बात करते हैं। जो आपको सामने दिख रही है जो टॉपिक्स है, डाइवर्सिफिकेशंस। डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करें, अगर मैं म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ, अगर एसआईपी करता हूँ मंथली का या लमसम में भी डाल देता हूँ, तो मेरे पैसे को क्या करेंगे डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं लार्ज कैप, जस्ट एग्जांपल लार्ज कैप में अगर लगाया हूँ, तो जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, उस कंपनी में थोड़े थोड़े हर एक शेयर खरीदी जाएगी। आपने अगर लार्ज कैप में डाले हैं तो आपका उसी में लगेगा, ना कि आपका और कहीं पे पैसा लग सके। तो जो स्कीम आप सेलेक्ट करते हैं उसी में आपको पैसा लगता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब आपका पैसा कहीं एक जगह नहीं है, कहीं एक कंपनी में नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का आपको यहाँ पे एक मिलता है मौका, कि जिस तरीके से आपका पैसा डाइवर्ट है, अलग अलग जगहों पे लगा है, तो पूरा एक साथ आपका ख़त्म होने का है और लगता है कि नहीं कहीं पैसा डूब न जाए, तो ये वाला आपके पास जो रिस्क होता है ये कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाता है। दूसरा टॉपिक से जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही हाईली क्वालिफाई जो फंड मैनेजर होते हैं, वो बहुत ही हाईली क्वालिफाई होते हैं, जो कि स्टॉक्स के बारे में उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो हमारे पैसे को मैनेज कर रहे होते हैं। आज हम बात करें किसी भी फंड की बात करें, जैसे हम एसबीआई की बात कर लें, एचडीएफसी की बात करें, निपॉन इंडिया की बात कर लें, जितने भी म्यूचुअल फंड साहब हैं, अगर इनके पास बात करें तो किसी के पास 50,000 लाख करोड़, किसी के पास 35,000 लाख करोड़, किसी का 10 लाख करोड़, ऐसे ऐसे फंड्स हैं जो कि मैनेज कर रहे हैं। तो बेहतर तरीके से ये आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम मिल जाती है यहाँ पे आपको पैसे को मैनेज करने के लिए। तीसरा है एक्सेसिबिलिटी, आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कभी भी कोई फ़ोन्स जा ले लेते हैं या कोई अपने घर के लिए सामान ईएमआई पे जा कर के ले लेते हैं, आपने ईएमआई पे ले लिया और पैसा आपके अकाउंट से हर महीने में उतना डिडक्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से आपका कहीं जाने की ज़रूरत है, आपके मोबाइल से, आपके पास से, आपके अकाउंट से पैसा हर महीने एसआईपी के रूप में डिडक्ट हो जाता है और आपका पैसा थोड़ा थोड़ा जमा हो रहा होता है। तो ये आपको एक्सेसिबिलिटी भी, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, आपको आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चौथा है यहाँ पे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कि आपका पैसा है, आप जब चाहो तब इसको आसानी से इसमें निकाल सकते हैं।
बहुत जगहों पे ऐसे नहीं होता कि लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी मतलब कि आप जब चाहो तो पैसे को ले सको, तरलता नहीं होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा स्कीम है या ऐसा एक जगह है जहाँ से कि हम आसानी से अपने पैसे को, जैसे हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से आसानी से हम पैसे को निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ईजी वे में हम वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। बशर्ते कि हम ये देख लें कि हमने कौन से स्कीम में लगाए हैं। अगर ओपन एंडेड स्कीम में लगाए हैं तो हम जब चाहे तब इसमें डाल सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, पाँचवा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। आप बात करें कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप किस तरीके के कितना रिस्क लेना चाहते हैं उस तरीके के, जैसे इक्विटी में लगाना चाहते हैं, डेब्ट फंड में लगाना चाहते हैं, ईएलएस में सेविंग स्कीम में लगाना चाहते हैं, या चिल्ड्रेन एजुकेशन या पेंशन, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप कहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये इसके कुछ जो एडवांटेज है, जिससे कि हर किसी को म्यूचुअल फंड में, अगर बात करूँ कि हर किसी को, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है एवरीवन को क्यों करना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक व्यक्ति पैसा कमाने वाला हो, उसको भी म्यूचुअल फंड्स करके कुछ ऐसे अपने आने वाले भविष्य के लिए, अगले स्लाइड में देखते हैं कि भविष्य के लिए हमें उसको सिक्योर करना चाहिए। और जो एक नॉर्मल भी व्यक्ति हो, अगर मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 10 रुपया भी कमा रहा है, अगर 10 रुपया कमा के भी उसका घर नहीं चल रहा है, तो मैं वो कोशिश करे कि अपने 9 रुपये में काम चलाए और 1 रुपया सेव करने की आदत डाले। अगर ये आदत डालने लग जाते हैं तो भविष्य में हमें, देखिए बहुत सारी चीज़ों ने, कुछ चीज़ों को हमें आदत पड़ेगी और हम उसको और बेहतर तरीके से और उसको बढ़ा करके आगे कर सकते हैं। तो पहले हमें आदत डालने के लिए छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से सेटिंग ऑफ गोल या गोल सेटिंग की बात कर लें। हम अपने लाइफ में बहुत सारे हमारे ज़रूरतें रहती हैं। हम अपने गोल सेटिंग की बात करें तो किस तरीके से अपने गोल को हम अचीव कर सकते हैं। हमारे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से, अगर मैं एक जॉब करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जॉब में बिजी हूँ, मैं कहीं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं बिल्ड इमरजेंसी फंड, मैं थोड़ा सा अपने इमरजेंसी में फ़ंड इकट्ठा करना चाहता हूँ, पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ। सोच के दिए, अगर मैं सेविंग अकाउंट में रखता तो उसमें 3 से 4% मुझे मिलेगा। बट मैं अगर म्यूचुअल फंड में अगर थोड़ा थोड़ा पैसा डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा और मेरे इमरजेंसी के लिए फ़ंड भी मेरे पास रहेगा। जब मैं चाहूँ तब उसको निकाल करके अपने इमरजेंसी के लिए उसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा हम अपने इमरजेंसी के लिए भी इकट्ठा करके रख सकते हैं। ईएमआई या होम लोन, अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरे घर की ईएमआई चल रही है या आगे मैं होम लोन लेने वाला हूँ, उसमें ईएमआई भरनी पड़ेगी, तो मैं आज से थोड़ा थोड़ा उसको करके अगर सेविंग करता रहूँ, कभी अपने उससे निकाल के जितना भी हमसे हो सके। मैं बोला ना कि 10 रुपये कमा रहे थे, 1 रुपये, तो आपके क्षमता के हिसाब से आपकी जो हो सकती है, आप 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, जो भी आपके हो सकता है, आप पर मंथ उसको इन्वेस्ट करते रहें, जिससे कि आपको उसमें ईएमआई या होम लोन का आपका आगे का टारगेट है, उसके लिए आपको हेल्प करती है। तीसरा है चिल्ड्रेन ऑफ एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशंस के लिए। आप अगर बच्चे छोटे हैं, मैं बात करूँ कि आज बच्चे छोटे हैं, तो आपको पता है कि आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब बच्चा बड़ा होगा, तो मेरा ऐसा कुछ अर्निंग है नहीं जहाँ से कि मैं अचानक मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तो आज से आपने कुछ पैसे सेविंग करना शुरू कर देते हैं। तो चिल्ड्रेंस जब बड़ा होगा, 10 साल 15 साल का होगा या 20 साल का जब होगा, उसको पैसे की जब पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास इतने पैसे होंगे ताकि आप उसको पढ़ा सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने गोल सेटिंग करके आज से आपने एसआईपी के रूप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें। चौथा है चिल्ड्रेंस मैरिज, बच्चों की शादी के लिए। अगर हम बात करें कि मैं एक इस तरीके के व्यक्ति हूँ जो कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ, और बहुत सारे, मैं उसकी बात नहीं कर, बहुत सारे पैसे वाले भी हैं, लेकिन उनका उस तरह से खर्चे भी होते हैं। यहाँ पे हर किसी को करना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। एक अच्छा खासा पैसा भी कमाने वाला है, लाखों रुपए महीने कमा रहा है, तो उसका लाखों रुपए खर्च भी हो रहे हैं। उसको भी आगे चल कर के बच्चों की मैरिज के लिए, शादी के लिए फिर किस तरीके का पैसा लगने वाला है, हर कोई समझ सकता है। अगर मैं आज से, मेरे पता है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी करनी होगी, तो आज से मैं उसके लिए शुरू कर दूँ, एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूँ। तो इससे हमें एक हमारी गोल जो है वो हम अचीव कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। पेंशन फंड, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रेड कलर से भी लिखा हूँ, और पेंशन फंड, जी हाँ, आज सारे लोग, एक बात कही जाती है कि पेंशन 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 गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, पेंशन गवर्नमेंट ने बंद किया, सारे ने बंद कर दिया, केवल 3 लोगों की रह गई, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, बाकी सारे की पेंशन बंद हो गई। अब बात करते हैं कि इसके लिए अगर क्या कर सकते हैं, अगर मेरे हाथ में क्या है। अगर मैं आज
22 साल का हूँ, 24 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ। अगर मैं 24 से 25 साल का हूँ, आज की डेट में अगर जॉब करना शुरू कर दिया हूँ, मैं जितना भी मेरी सैलरी है, मैं सैलरी की यहाँ पे बात नहीं करूँगा। जितनी भी मेरी सैलरी है, मैं अपने उस सैलरी में से मैं भविष्य के लिए, अगर आज से ही मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं रिटायरमेंट की एज में आऊँ, आज मैं 25 साल की एज में अगर कोई जॉब करना शुरू कर देता हूँ, अगर मैं रिटायरमेंट के समय मेरी 50, 55 और 60 की एज में जब जाऊँ, अगर 50 ही मान लो, तो अब मैं 25 साल तक अगर जॉब कर रहा हूँ, सोच के देखिए कि अगर मैंने अपने जॉब से या जो भी धंधा है या बिजनेस है, जहाँ से भी मैंने अगर आज से ही मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अगर कंटिन्यू मैंने 25 साल तक इन्वेस्ट कर लिया, तो जाहिर सी बात है, जब आप 50 साल के होंगे तो आपको पैसे की फ्रीडम तो 100% मिल सकती है। लेकिन आप बशर्ते कितना उसको करने के लिए कितना आप ध्यान देते हैं और कितना कर पाते हैं। अगर रियली बात करें कि अगर लाइफ में हमें, हर कोई एक चीज़ कहता है, मैंने लाइफ में अनुभव है मेरा इतना कि हर कोई ये कहता है, जैसे मैं बताया कि मैं अजय कुमार मेरा नाम है, मैं आर्मी से 20 ईयर्स जॉब करके रिटायर्ड हूँ और आज मुझे 5 साल रिटायरमेंट को भी हो गया। तो मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि हर कोई लास्ट में एक ही चीज़ कहता है, कोई व्यक्ति एक मैं 90% लोगों की जो जॉब कैटेगरी में या कोई छोटा मोटा धंधा करने वाले हैं, वो यही कहते हैं कि अपने लाइफ में मैंने जो भी कमाया बच्चों पे लगा दिया, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के नहीं रख पाया। तो जाहिर सी बात है, ये हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन नहीं था, पहले पास हमारे ऐसी जानकारियाँ नहीं थी, पहले हमें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या हमारे लिए ऐसे जो सिस्टम बनाया हुआ है जिससे कि मैं पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके अपने आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा रिटायरमेंट फंड्स के रूप में तैयार कर सकता हूँ, तो ये बेहतर मौका है। इसलिए मैंने यहाँ पे थंबनेल पे जो पोस्ट लगाया उस पे लगाया था, आप भी पेंशन ले सकते हैं अगर आपने ये किया तो। जी हाँ, अगर आज एसआईपी करना शुरू कर दिया आपने, तो ज़रूर आप भी पेंशन ले सकते हैं। फिर आप पेंशन के लिए कहीं आपको यहाँ वहाँ दूर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपका बहुत बहुत लोग सोचेंगे ना पीपीएफ में तो कट रहा है। जी हाँ, पीपीएफ में कट रहा है, लेकिन पीपीएफ में जो आपको रिटर्न मिलता है उससे आपको उतना पैसा ग्रो नहीं करता है। तो ठीक है, पीपीएफ में कट रहा है, बट आपने एक म्यूचुअल फंड्स के रूप में, आपने एक पेंशन के रूप में अपनी छोटे-छोटे गोल बनाइए कि मैं इस चीज़ के लिए इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने पेंशन के लिए इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चे के एजुकेशन के लिए इतना कर रहा हूँ। छोटे-छोटे अमाउंट अपने हर एक गोल्स के लिए आज इन्वेस्ट करना शुरू करिए। रियली भविष्य में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो कुछ तो ज़रूर मिल जाएगी, जो कि आपको समय आने पे आपको हेल्प करेगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलूँगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें हेल्प मिलेगी और मुझे आशा है कि आप लोग अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ज़रूर एक कदम बढ़ाएँगे और एसआईपी करना शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे थोड़ा-सा बल मिले, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन जो आएँ तो उसको जवाब दे सकूँ और बता सकें। आपको कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पे कॉल कर सकते हैं, आप उस पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।